एक्सरसाइज आपकी क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज है 2.4, क्वेश्चन नंबर है बेटा 4। कहता है गुणनखंड कीजिए, बहुत आसान है बेटा आपके पास में। कहता है 12x² माइनस का 7x प्लस में क्या आपके पास में है 1। चीज़ ध्यान देने की है यहाँ पर बेटा, क्वेश्चन में दे रखा था आपके पास में 12x² माइनस में है 7x प्लस में 1। आपने इसको इस फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम कितना हो जाएगा बेटा 12। आप 12 के गुणनखंड बनाने जाएंगे सबसे पहले, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, इस तरीके से गुणनखंड बनाएंगे। आप ध्यान दें, एक जोड़ आपने इस जोड़े को उठाया 2 और इसका पेयर बना रहे हैं 3 दूनी 6। आपके पास एक जोड़ा इस तरीके से बनेगा। आप ध्यान दें, आपके पास जो सम आना चाहिए, जो बीच वाली जो संख्या उसका सम आना चाहिए 7, चाहे आप जोड़ें चाहे आप घटाएं, उसका जोड़ या आपके पास क्या आना चाहिए, योग क्या आना चाहिए आपके पास है -7। लेकिन आप जब इसकी यहाँ पे गुना करके आए तो वो पहले और लास्ट वाला जो पद है उसकी जो गुना करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए था आपके पास बेटा 12। अब 2 को 6 से गुना करते हैं 12, यहाँ 7 आना चाहिए था बेटा, तो 7 आपके पास में 7 जो है आपके पास में नहीं आता, 2 6 आ रहा है आपके पास में 12। इसका मतलब जो आपने ये पेयर सोचा था वो आपके पास हो गया गलत। अब नेक्स्ट आप लोगों ने लिया बेटा 2 को 2 से गुना करा 4 और 3। अब 4 3 12, गुणनफल तो है आपके पास बराबर, लेकिन मुझे क्या चाहिए -7 चाहिए। तो मैंने -4 इसको, माइनस का साइन इसको भी दिया, माइनस का साइन इसको भी दिया। दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो साइन किसका, साइन ऐड कर रही है 4 और 3 आ गया 7। जब दोनों माइनस के हो करते क्या बेटा प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, तो यहाँ पे आ गया -7। तो हमने गुणनखंड बना दिए बेटा इसके 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस में आ जाएगा आपके पास में 1। अब इन दोनों में से सांझी जो है चीज़ वो कॉमन बाहर निकाल लीजिएगा। 3x जो है इसमें से आप लोगों ने निकाला तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ आप लोग यहाँ राइट करेंगे। तो हम लोगों ने लिख लिया, इस 4x से पहले निशान किस चीज़ का था बेटा माइनस का, तो मैंने -1 लिया। अब इस स्टेप के अंदर इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज़ है, साझा कौन है, 4x माइनस का 1 है, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा -1 और ये आपके पास गुणनखंड आ गए बेटा इसके 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस का 1। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज है आपकी 2.4 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4th का है सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट में क्या गिवन है 2x² प्लस में है 7x और प्लस का है आपके पास में 3 बेटा। यानी कि आपके पास बेटा गिवन है 2x² प्लस में 7x और प्लस में है आपके पास बेटा 3। सिंपल सी बात है, फर्स्ट और ये थर्ड टर्म जो है इसकी आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 3, ये आपके पास है बेटा 6। और आपने इन दोनों के पहले और तीसरे पद इसकी तो आपस में बेटा गुना कर देनी है। मैंने किया 6 इसका आ गया बेटा आपके पास गुणनफल। आप इसका निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम, 2 3 6 और 3 एकम 3। आप ध्यान दें, आपके जो गुणनखंड बनते हैं आपको ऐसे पेयर्स जो बनाने हैं जिसमें आपका जो जोड़ है वो आना चाहिए 7 और आपका गुणनफल आना चाहिए आपके पास है बेटा 6। सिंपल सी बात है, सेकंड पार्ट बनना चाहिए। अब मैंने फर्स्ट पेयर बनाया, एक लिया 2 और एक लिया आपके पास में 3 बेटा। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो 6, लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करने जा रही हूँ 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, जबकि यहाँ पे आपके पास में क्या आता है 6 7 है, तो आपका ये पेयर जो है वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बेटा इसका मतलब ये जोड़ा कट गया। अब मैंने इसको क्या लिया, नेक्स्ट है प्लस का तो 2 रख लिया, नेक्स्ट है मैंने आपके पास बेटा 3 ले लिया माइनस का 3। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो साइन क्या आ जाएगा आपके पास बेटा माइनस का। तो 3 में से 2 गया, 1 आया आपके पास में, लेकिन क्या चाहिए आपको क्या चाहिए बेटा 7। और ये भी नहीं बनता गुणनखंड, और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, जबकि आपके पास क्या आना चाहिए था 6 आना चाहिए था। आप इसको भी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसी तरीके से मैंने पेयर लिया। अब मैंने 2 और 3 आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा 6 और एक बचा हुआ था 1, तो मैंने यहाँ राइट किया 1। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर क्या आता है आपके पास में 6, एक्यूरेट है ये चीज़। अब 6 में मैंने बेटा 1 ऐड किया तो क्या आएगा आपके पास में 7। तो इसलिए जो इसके गुणनखंड बनेंगे बेटा आपके पास में 2x² प्लस में 6x प्लस में x हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3, यानी कि 1 इंटू x हो गया। इट मीन्स आपके पास इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे चीज़, जो चीज़ कॉमन आती है, जैसा कि बेटा आप लोग 8th क्लास के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हैं।
फैक्टराइज करना, इन दोनों कॉमन लेना, इन दोनों में से जो साझी चीज़ है 2 और 6 किसकी टेबल में आते हैं बेटा, 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 कॉमन हो गया आपके पास में। x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर है कम, जितनी पावर कम है आप वो लें। तो एक x की पावर कम है तो 2 कॉमन आउट हो चुका है। यहाँ पे 2 था, 2 में से 1 गया, एक x बच गया बेटा, और 2 3 6 और x बाहर ऑलरेडी आ चुका। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ चुपचाप आप लोग पहले से यहाँ राइट कर लें। अब x से पहले इसका सिंबल है प्लस का 1 दे रखा है बेटा, तो प्लस का 1 यहाँ राइट कर देंगे और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस में 3 इंटू में हो जाएगा बेटा आपके पास में 2x प्लस में 7, 2x प्लस में 1। आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th क्वेश्चन था और इसका क्या था आपके पास में सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा सोल्व करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट 6x के प्लस में 5x है, माइनस का है 6। अब इस 6 और इस 6 को गुना आपस में करा तो क्या है आपके पास में 36, लेकिन कितना कौन सा 36 आया बेटा, माइनस का 36। हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से इसको किया, ध्यान दीजिए 6x के प्लस में 5x है, माइनस का आपके पास है 6। सबसे पहले फर्स्ट है और ये लास्ट वाला जो पद है उसको हम आपस में गुना करेंगे। 6 को 6 से गुना किया, आया आपके पास में 36। अब एक प्लस का था और एक माइनस का, तो मल्टीप्लाई किया आपके पास में क्या आया, माइनस का 36। यानी कि आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका जो गुणनफल है वो तो आना चाहिए आपके पास में माइनस का 36, और आप जब उसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, आपके पास के घटाएं या उसको जोड़ें, आपका आंसर आना चाहिए 5। अब मैंने बेटा 36 के गुणनखंड बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो 36 के गुणनखंड बनाए 3, ये गया 12 पे, 3 चौके हो जाएगा बेटा 12, 2 दूनी हो जाएगा आपके पास में 4। तो मैंने इसके गुणनखंड बनाए बेटा, 1 3 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, 3 दूनी 6 दूनी हो जाएगा 12। अब 12 और 3 15 बनेंगे, तो 5 नहीं आता हमारे पास में, 12 3 36, 36 तो बन रहा है, 12 में से 3 गया 9, ये भी नहीं बनता, तो ये जोड़ा आपके पास हो गया बेटा गलत। नेक्स्ट लिया, अब मैंने यहाँ पे लिया बेटा 3 को 3 से गुना किया 9 और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास में 4। 9 को 4 से गुना किया, आपके पास में कितना आएगा, 36 आ गया, ठीक है। लेकिन एक माइनस की कमी है, तो बड़ा अंक जो है आप हम उसको क्या देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन। अब माइनस का साइन आ गया, अगर मैंने माइनस का दे दिया बेटा, देखिए ध्यान से, 9 में से 4, एक प्लस का एक माइनस का, करेंगे क्या, माइनस। 9 में से बेटा 4 गया, क्या आ जाएगा आपके पास में 5, लेकिन 5 क्या आना चाहिए था, प्लस का। यहाँ पे बड़ा अंक है 9 और ये आपके पास निशान है माइनस का, तो माइनस का 5 बनेगा, तो ये पेयर भी हो गया आपके पास में ग्रोन। नेक्स्ट है इसका मतलब 9 4, हम लोग इसको माइनस दे देते हैं, 9 में से 4 क्या 5, बड़ा कौन है 9 और 9 से 9 बड़ा है, और इससे पहले निशान किस चीज़ का था, प्लस का था, तो इसलिए इसको कह दे दिया आपने प्लस का 9। आप इसको राइट करेंगे बेटा 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अब इन दोनों में से आप लोग कॉमन चेक करिएगा कि इसकी टेबल के अंदर आते हैं बेटा, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। एक x की पावर 1 यहाँ पर है, x की पावर 2 कम है 1, तो हमने x बाहर निकाला, अंदर बचा 3 दूनी 6x, 9 आता है बेटा 3 पर, 3 हो गया। जितनी जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ चुपके से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे है माइनस का 4 और यहाँ पे है आपके पास 2, 2 दूनी 4, एक तो यहाँ पे 2 आ गया और साइन किसका था बेटा, माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग। अब इन दोनों में साझा कौन है, 2x प्लस में 3 है बेटा, तो 2x प्लस में 3 मैंने इसको एज इज राइट कर लिया और यहाँ पे राइट कर देंगे 3x माइनस में 2। आपका बेटा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर है 4th का 4th पार्ट। 3x के माइनस का x माइनस का है 4। आपने बेटा इसको गुना की, 3 को 4 से गुना किया, आंसर कितना आना चाहिए आपके पास में, माइनस का 12। 12 के मैंने बेटा और जोड़े या घटाएं, आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 1। तो मैंने बेटा इसके गुणनखंड बनाए, 4 और 3, 4 3 12, माइनस का 4 और प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास में 3, तो माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस का हो जाएगा 4। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है
कोई भी जो नंबर है जो आगे गुणांक दे रखा है वो कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम इस यहाँ से कॉमन केवल एक पावर निकलेगी किसकी, एक्स, एक एक्स जो है वो बाहर निकल आएगा। 3x माइनस का 4 रह गया। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ आप लोगों ने यहाँ राइट कर ली। अब इस 3x के आगे साइन किसका था, प्लस का है, प्लस का यानी कि 1 है, तो प्लस का 1 लिख दिया। और यहाँ से इन दोनों में साझा था 3x माइनस का 4 बेटा, तो 3x माइनस 4 हम लोगों ने एज इज राइट कर लिया। यहाँ से बेटा बचा आपके पास में x और यहाँ से बना आपके पास में 1। तो इसके फैक्टराइज हम लोगों ने करे x + 1 इंटू में 3x माइनस का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में 4।